आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिजर्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। यह आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। किसी जमात को जीती गई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना आईन की खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, आज शाम तक फैसला आ जाता तो खुशी होती। उम्मीद है चंद रोज में फैसला आ जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, ये मुकदमा किसी उम्मीदवार या सियासी जमात का नहीं, ये आवाम का मुकदमा है। चाहते हैं हर ऐवान में आवाम की आवाज सुनाई दे। मखसूस नशिस्तें किसी और को दी गई तो आइन और आवाम से मजाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, मखसूस नशिस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती। जिन्हें आजाद कहा जा रहा है वो आजाद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपने खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। आपकी आम इंतखाबात में 0 नशिस्त थी। $2018 में जी PMLN के साथ वही हो रहा था जो आज PTI के साथ हो रहा है। And nobody speaks the truth. This is something known to everyone. Sir, and that is how Constitution should be interpreted, to uphold the democratic principles and the structure, and particularly the rights of those voters who have been wrong. इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर निकाला। इन्हें अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? क्या ये अमल सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए? दौरान समाअत जस्टिस अता मिन्नुल्लाह के रिमार्क्स, कहा, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। क्या आवाम का हक पामाल होने दें? आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हकूक यकीनी बनाता है। बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा PTI उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से तनाजा पैदा हुआ। केस अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, किसी जमाने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आई है। निकाह केस में सेशन कोर्ट को 1 माह में अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाब मानिका की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। सेशन अदालत ने भी इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज अफजल मजूका ने कहा, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई, हम केस सुनेंगे। बुशा बीबी के वकील सलमान सफ्दर ने दलाइल में कहा, बानी PTI और बुशा बीबी की शादी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ, ये सियासी इंतकाम का केस है। कानूनी तरीकाकार की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। We support legitimate, free expression, including the right to protest, the right to peaceful assembly, and we oppose violent actions. We oppose vandalism, looting, arson. That would be true anywhere in the world. अमरीका ने पाकिस्तान में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालफत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हक़ की हिमायत और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मुखालफत करते हैं। लूट मार और जलाओ घेराव पुरअमन एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के TTP के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमलों के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा, इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत और FIA बताए, कासिम सूरी कहाँ हैं? बलोचिस्तान हुकूमत जायदादों की रिपोर्ट पेश करे। इंतखाबी उज़रदारी केस में हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इक़दाम किया। एक करारदाद को जवाब बनाकर अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
हुकूमत ने कौमी सलामती और जुर्म के खदशे के तनाजुर में फोन टैपिंग की इजाजत दे दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की दफा 54 के तहत ISI को इजाजत दी गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज कम ग्रेड 18 का अफसर तैनात किया जाएगा। किसी भी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। कॉल टैपिंग की इजाजत इस हुकूमत के गले पड़ेगी, ये खुद इसकी जद में आएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले अदालतों में घूमते नजर आएंगे, जेल में बैठे होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल, कहा इससे ज्यादा नालायक हुकूमत नहीं देखी। $350 बिजली का यूनिट 100 रुपए होने जा रहा है। अगस्त में जो बिल आएगा लोग सड़कों पर निकल आएंगे। बानी PTI के तमाम केस खत्म होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। नाम आर्जी तौर पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब कानून कहता है PNIL में नाम 2 माह से ज्यादा नहीं रख सकते तो आपने निकाला क्यों नहीं? फजूल जवाब देंगे तो अभी तौहीन अदालत में जेल भेज दूंगा। आप लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। FIA वाले खुद को बादशाह समझते हैं। मैं इस केस पर फैसला दूंगा। तालिबान के साथ बातचीत पर बिलावल साहब ने कल बात की। दहशतगर्दों के साथ मुआहिदों का आगाज उस वक्त हुआ था जब यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे और बिलावल के अब्बा जान जो हैं वो पाकिस्तान के सदर थे। दहशतगर्दों से मुआहिदे PP हुकूमत ने किए। PTI ने कौन सा मुआहिदा किया? तालिबान को कहां बसाया? सबूत है तो पेश करें। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो को चैलेंज, कहा दहशतगर्दों से मुआहिदों का आगाज तब हुआ जब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम और आसिफ जरदारी सदर थे। कातर मुआहिदों की रोशनी में अफगान तालिबान ने कालादम TTP से जुलाई और अगस्त 2022 में मुआहिदे कराए। उस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम और बिलावल वजीर खारजा थे। अफगान महाजरीन की वतन वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस के बावजूद अफगान महाजरीन की इज्जत और वक़ार के साथ मेजबानी की। आलमी बरादरी मसले के देरपा हल के लिए इज्तमाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN हाई कमिश्नर बराए महाजरीन से गुफ्तगू। 4 दहाइयों से जायद अफगान महाजरीन की मेजबानी में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत को सराहा। कहा आलमी बरादरी पाकिस्तान को समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस और सलामती के खतरात को मद्देनजर रखे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मलीर, कोरंगी, लांढी में बादल बरसे। सुरजानी, तेसर टाउन, स्कीम 35, सफूरा और पहलवान गोट में भी तेज बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, फेडरल बी एरिया, नुमाइश चौरंगी पर भी रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF से $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में होने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए MD IMF से राब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान IMF की शराइत पर तमाम पेश किए इक़दामात पर अमल दरामद कर चुका। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन पाकिस्तान नहीं आएगा। पिज्जा के साथ मुनशियात की सप्लाई करने वाला गिरोह पकड़ा गया। सिंध के सीनियर वजीर शजीर मेमन कहते हैं 4 बैंक अकाउंट्स पकड़े गए जिनमें मुनशियात के पैसे आते हैं। मुल्जिमान ने बताया फूड डिलीवरी के साथ ड्रग्स भी भेजी जाती हैं। स्कूलों में बच्चों की सरप्राइज चेकिंग करेंगे, सबको एतमाद में लिया जाएगा। कराची, हैदराबाद, सखर और लाड़काना के मेयर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। बारिशों से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी पर रजिस्ट्रेशन से पहले एतराज।
हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। कहा अवाम पाकिस्तान पार्टी का नाम हमारी पार्टी से मिलता जुलता है, इस नाम से जमात रजिस्टर हुई तो हमारा वोट बैंक मुतासिर होगा। पंजाब काबीना ने बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की बात की है। तय होना बाकी है कि कितने यूनिट वालों को सोलर देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सोलर प्लेट्स की फराहमी का प्रोग्राम अरबों रुपए का है। पंजाब हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही है। 64 लाख खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज दिया गया। रोटी की कीमत कम की गई। साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट शुरू किया। बगैर वजह भारी जुर्माने भी किए गए। कल ठोकर न्याज बेग पर मोटरवे बंद कर देंगे। बच्ची के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, गांव वालों ने मदद की, न ही गांव के चेयरमैन अली गुल राजपर ने बात सुनी। नौशहरो फेरोज बे बाप के हाथों 15 दिन की जिंदा दफन की जाने वाली बच्ची की मां की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बड़ी बेटी भी 15 साल तक बीमारी से लड़ते लड़ते हुए फौत हो गई। मुलजिम के भाई ने इल्जाम लगाया कि चेयरमैन अली गुल राजपर MPA का खास आदमी है, कोई तरक्याती काम नहीं कराया, घर बैठे पैसे हड़प कर रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाके ओस्ता मोहम्मद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है मकतूलीन की शनाख्त मीर हसन और शाहमीर मक्सी के नाम से हुई। लकी मरवत में कुरमपुल के करीब कार पर फायरिंग, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के साबिक मुलाजिम सादुल्ला कार में बच्चों और खवातीन के साथ पेशावर जा रहे थे। कराची में DSP अली रजा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक DSP की 4 माह से रेकी की जा रही थी। इतवार को अली रजा मामूल के मुताबिक घर से अपार्टमेंट पहुंचे। अली रजा के गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान पहले से इंतजार कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास। बैनुल-अक़वामी मयार का साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट कायम करने का फैसला। महकमा आला तालीम, साइंस एंड IT हुकाम को तमाम जुज़ियात का हतमी शक्ल देने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए तजावीज़ जल्द बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए पेश की जाएं। डिविजनल सतह पर भी आलमी मयार के साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट कायम करेंगे। स्कॉलरशिप इनिशिएटिव, गवर्नर इनिशिएटिव का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें हजारों बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। किसी को कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है। जो भी उस मेरिट पे पूरा उतरेगा वो कनाडा, US और UK में अपनी तालीम हासिल कर सकेगा। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में फ्री IT कोर्सेज का आगाज। दाखिला टेस्ट हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में 19 से 21 जुलाई तक होंगे। अब तक 60,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है टेस्ट के तीनों दिन हैदराबाद में मौजूद रहूंगा। सखर, लाड़काना, सांघर, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी जल्द कोर्सेज शुरू करेंगे। सदारती दौर से बाहर नहीं होगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी जमात के अरकान कांग्रेस पर वाजे कर दिया। दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दूंगा। अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बाइडन अनापसंद हैं, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें सिर्फ 25वीं तरमीम से ही हटाया जा सकता है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों से समुद्री तूफान बेरिल टकरा गया। ह्यूस्टन में तेज बारिश और आंधी, हादसात में 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हाईवेज एरिया, बंदरगाहें बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, मुसाफिर फंस गए। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, 27 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। मेयर ह्यूस्टन जॉन वाइट मायर कहते हैं बेशतर इलाकों में सैलाब का पानी 10 इंच से तजावुज कर गया
हंगामी इमदाद के लिए शहर भर से कॉल्स मौसूल हो रही हैं। नेटो आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमरीकी ज़ेर क़यादत फौजी ब्लॉक यूरोप और एशिया में गड़बड़ करना बंद करे, चीन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, नेटो ने सरहदों के पार अपनी ताकत को बढ़ाया, कई मुल्कों में गड़बड़ की है। नेटो को अपनी इलाकाई और दिफाई तंजीम की पोजीशन की पासदारी करनी चाहिए। मुबाहिसे में कमजोर कारकर्दगी बाइडेन इंतजामिया के लिए दर्द-ए-सर बन गई। सदर बाइडेन को पार्किंसन की बीमारी नहीं, तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहतें। सदर बाइडेन का एक बार फिर इलेक्शन से दस्तबरदार ना होने का ऐलान। कहते हैं अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने का मिशन, चेयरमैन पीसीबी ने सर्जरी का आगाज कर दिया। व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन ने टीम की परफॉर्मेंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हेड कोच ने बताया, वर्ल्ड कप में टीम अपने हुनर के मुताबिक नहीं खेल सकी। कड़े फैसलों से पहले चेयरमैन की साबिक क्रिकेटर से भी मुशावरत। लाहौर में होने वाली अहम बैठक में साबिक खिलाड़ियों ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर बनाने का मशवरा दिया। कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी होगी तो इंटरनेशनल मैचों में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। साबिक क्रिकेटर्स ने कप्तान की बार बार तब्दीली को भी टीम के लिए नुकसानदेह करार दिया। पाकिस्तान के अशब इरफान ने भारतीय हरीफ को हराकर केंटसिफ ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। अमेरिका में स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में अशब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वीर चोटरानी के खिलाफ मैदान मारा। मैच 80 मिनट तक जारी रहा। पाकिस्तान ने 3-2 से फतह अपने नाम की। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का सालाना उर्स, अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पाक वतन आमद।